नमस्कार, मैं विनोद कुमार पंत उत्तराखंड देवताओं की भूमि से आया हूँ और आज आपको मैं एक नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आप ये शिवलिंग देखिए, महाराज दशरथ, आज के आपको ले चलता हूँ द्वापर युग में, जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। उनके अनुज द्वापर युग में उनके अनुज जो विष्णु के सुदर्शन चक्र से जिन्होंने अवतरित हुए थे, उनका नाम था राजा भरत। ये मैं इस जगह क्षेत्र में खड़ा हूँ, ये आप शिवलिंग देख रहे हैं। ये शिवलिंग भगवान श्री राम के अनुज भाई भरत जी उन्होंने स्थापित किया है। और इस समय मैं सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज विधानसभा के डुमरियागंज क्षेत्र में हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं द्वापर युग के उस शिवलिंग को आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो खुद सृष्टि के रचयिता पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज भरत जी ने यहाँ पर स्थापित किया। ये सामने आप ताल देखिए, ये वो ताल है। जैसा कि बताया जाता है, ये ताल पूरे देश की गंगा, यमुना, सरयू, कावेरी, शारदा, भगीरथी, जो जितनी भी हमारे भारत भूमंडल पर नदियाँ हैं, उनका जल भरत जी ने यहाँ पर मंगवाया और इसमें समाहित किया गया था। और ये क्षेत्र देखिए, ये सामने क्षेत्र, साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सनातनी सभ्यता को मुग़ल आक्रांताओं ने जिस प्रकार ध्वस्त किया था, उसका एक आपको उदाहरण बताता हूँ। ये मात्र शिवलिंग जो विग्रह है, ये बचा हुआ था और इसको पूरी तरह से नेस्ताभूत मुग़ल आक्रांताओं ने किया था। यहाँ पर अयोध्या के महंत जो गोकुल धाम हैं, उनके द्वारा इसको चिन्हित किया गया, ढूंढा गया था। और इसकी चारों तरफ से मुस्लिम आबादी हैं, इसको किसी तरह, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं का ये इतिहास रहा है कि वो सनातनी सभ्यता को यहाँ से समूत नाश करना चाह रहे थे। उस दौरान एक तपस्वी, जो कि जैसा मुझे पता है पंजाब से आए थे, जिनको यहाँ परदेसी बाबा के नाम से जानते थे, ये उन्होंने यहाँ इस जो महिमा मंडित किया इस मंदिर की चारों तरफ, यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी उन्होंने सहयोग किया। क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में आज गोरखपुर क्षेत्र में, जहाँ मैं खड़ा हूँ, गोरखपुर क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में एक मठाधीश, गोरखपुर बाबा गोरखनाथ के शिष्य एक मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो स्वयं में महंत हैं और जो हिंदुत्व की एक बागडोर संभाले हुए हैं, सनातनी सभ्यता को बचा रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हैं। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के शिष्य से यहाँ के वर्तमान विधायक, जो कि प्रत्याशी भी हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने भी इस जोड़-छाड़ में अपना सहयोग किया। और इसमें बहुत बड़ा योगदान, जो कि बताया जाता है कि एक हाई कोर्ट के जज थे, उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, जो परदेसी बाबा हैं, उनकी अभी यहाँ नीचे समाधि है। और उनकी महिमा से, उनकी तपस्या से, जिनको बारे में यहाँ तक बताया जाता है कि वो मंत्रों का निर्माण भी करना जानते थे। ये देखिए कितना खूबसूरत अलौकिक दृश्य है, ऐसे मेरे को सौभाग्य देखने का। और एक बार मैं आपको पुनः वो शिवलिंग दिखाना चाहता हूँ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ने अपने हाथों से इसको स्थापित किया था। मैं एक बार और आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो स्थान है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज द्वारा स्थापित पिंड की है। ये मूर्तियाँ स्थापित की है, आप देख रहे हैं, द्वापर युग की है। एक चीज़ यहाँ की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, वो ये कि कैकेयी, माता कैकेयी के गर्भ से जन्मे, माता कैकेयी के गर्भ से जन्मे भरत जी, जिनका ननिहाल कैकेयी राज्य में पड़ता था, जिनके नाना अश्वपति थे और जिनके पिता महाराजा दशरथ थे, वो अपने कि भरत जी अपने अनुज शत्रुघ्न को लेके जब अपने ननिहाल जाया करते थे, तो इसी मार्ग से जाते थे।
और यहाँ पर रात्रि विश्राम किया करते थे। जब जब वो अपने ननिहाल कैकेयी राज में गए तो वहाँ पर रात्रि विश्राम का जो स्थल है वो आपके इसी भरत नगरी में, ये भरत की अपनी नगरी है और ये डुमरियागंज के क्षेत्र में आता है। सिद्धार्थ में रात्रि विश्राम किया करते थे और जब प्रातःकाल प्रभु का स्मरण करते थे तो उनको भगवान शंकर पे बहुत आस्था थी और उन्होंने ही ये भगवान शिव की पिंडलिंग को, यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया गया। ये हमारा आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं चुनाव के कार्य क्षेत्र में यहाँ मुझे मिला और ये द्वापर युग की महिमा को मुझे जानने का सौभाग्य मिला। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से अपने उन साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारी सनातन संस्कृति में पौराणिक सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की निशानियाँ मौजूद हैं। और आइए नतमस्तक करिए और जब भी समय मिले, ऐसा कहीं इधर से गुजर रहे हो तो ये द्वापर युग की भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के अनुज भरत जी द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया इस शिवलिंग को जरूर देखेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय जन्मभूमि। प्रणाम।